अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. So I'm going to discuss the chapter which is newly included in 2025 MDCAT in physics portion, which is vector and equilibrium. So अच्छा, बेसिकली अब आप लोग देखें कि फिजिक्स में डेफिनेटली कंसेप्ट बहुत मैटर करता है. आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. इस चैप्टर के मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ कि इसमें आपने एक्चुअली क्या क्या चीज़ें जो मेन है जो आपको बहुत पता होनी चाहिए. हाइशियल जो है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर आ जाता है जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वगैरह होते हैं. देन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आ जाता है. इसके अंदर डेफिनेटली आपके पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आएंगे क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर है. यू मस्ट नो अबाउट द क्वांटिटीज़ कि कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है तो आप लोग मतलब कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपको कंपोनेंट्स दे दिए जाएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक्स एक्सिस ये है, इसकी इतनी मैग्नीट्यूड है तो लाइक मतलब, और वाई एक्सिस ये है तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे होगी. तो इस टाइप के आपसे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप पूछे जाएंगे क्योंकि ये थोड़े एफएससी लेवल के हैं. अगर हम थोड़ी एमडी लेवल की बात करें तो वो इस तरह आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है कि एक ट्रेन है उस इतने डायरेक्शन में इतना गया फिर दूसरी डायरेक्शन में इतना गया तो आप उसकी रिजल्टेंट डिस्टेंस निकालें आप. ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है नीचे से रिएक्शन फोर्स इतनी लगी है साइड से इतनी फोर्सेस लग रही हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा. आपको वेक्टर ऐड करने आने चाहिए. ठीक है, आपको डायरेक्शन भी निकालनी आनी चाहिए. वेक्टर्स के फार्मूलाज वगैरह आपको लाजमी आने चाहिए. ठीक है, वेक्टर्स के फार्मूलाज अगर आप फेडरल बुक से पढ़ लो और पंजाब से पढ़ लो, फेडरल पंजाब दोनों में दिए हुए हैं. ठीक है, वो आपको इजीली याद हो जाएंगे. फिर अगर हम बात करें स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट की तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा आ जाता है. ठीक है, उसको इतना मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है. बट द थिंग इज दैट वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक आ जाता है. डिफिकल्ट होता है. आपके पास 2 और 3 डायमेंशन वेक्टर्स आ जाते हैं इसमें और वो लेंथी हो जाता है. अगर आप मेट्रिक वाला कर लेना कॉन्सेप्ट लिए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो वेक्टर्स को, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से कर लो. तो इसके अंदर जो है ना आपके सारे मतलब इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं. बाकी नो प्रिडिक्शन बिकॉज द थिंग इज दैट कि ये न्यूली एडिट है तो वी डोंट नो कि किस टाइप के एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं. बाय द वे इट वाज एडिट इन 2021 का आई गेस जब नेशनल एमडीकैट हुआ था तब ये एडिट था. खैर एनीवेज लाइक इसको आपने इन जो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया कि आपको ये चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए बिकॉज ये चीज़ें सारी बेसिक हैं. अगर यही नहीं बताऊंगी तो आप इस चैप्टर में से जो भी एमसीक्यूज आएगा उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे. ओके और अगर हम दूसरा चैप्टर की बात करें फ्लूइड डायनामिक्स की तो इट्स जस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. ठीक है, इधर से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, उसके फार्मूलाज का, उसके रिलेशन विद डिफरेंट क्वांटिटीज, कांस्टेंट की वैल्यूज का पता होना चाहिए आपको. ठीक है, फिर आगे हमारे पास ड्रैग फोर्स आ जाती है, उसका फार्मूला, उसके जितने भी रिलेशन हैं. विस्कोसिटी का पता होना चाहिए, उसका सिंबल, उसके यूनिट फार्मूलाज. फिर आपको ना बेसिकली इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के जो भी सिंबल्स हैं, यूनिट्स हैं, फार्मूलाज हैं, रिलेशन हैं, डायमेंशन हैं, ये सारी कुछ फिंगर टिप्स पे आना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद फ्लूइड फ्लो आ जाता है. ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है. इसमें जितनी भी टाइप्स हैं जो आइडियल फ्लूइड के साथ रिलेट कर रही हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए. आइडियल फ्लूइड का पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह. इसमें जितनी भी इस चैप्टर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है. उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाता है जो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 वाला. उसकी डेरिवेशन, उसकी एप्लीकेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. फिर नो प्रिडिक्शन के आसान आते हैं या मुश्किल आते हैं बिकॉज ये न्यूली एडेड चैप्टर है, ये पहले कभी ऐड नहीं हुआ. लेकिन फिर भी मतलब ये चैप्टर बहुत, अगर इसको देखा जाए तो कंसेप्चुअल टाइप है तो डेफिनेटली वो आपको घुमा फिरा के कंसेप्चुअल टाइप गेम चेंजर वाला सीन है. जिसको ये चैप्टर अच्छे से आएंगे वो इजीली उसको कर पाएगा. ठीक है, और आगे एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन, इसका फार्मूला, कंपोनेंट, यूनिट्स, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से न्यूमेरिकल्स लाजमी आएंगे. वो आपसे डिफरेंट तरीके से इसकी एप्लीकेशंस के बारे में या फिर इसकी जो भी फार्मूलाज वगैरह जितने भी यूज़ होंगे इनकी एप्लीकेशंस में या फिर इसके अंदर उसी से आपके न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे. ठीक है, और ये बहुत कंसेप्चुअल टाइप होंगे तो इनकी न्यूमेरिकल्स की आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको लाइक पता होनी चाहिए. जैसे मैं बताया फार्मूलाज, रिलेशन, यूनिट, डायमेंशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और बाकी अगर न्यूमेरिकल देखें तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन से आएगा. तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए. आप जो भी लेक्चर वगैरह लेते हो जिस भी अकेडमी के तो डेफिनेटली वो लोग आपको पढ़ाएंगे तो इनके अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि, और शॉर्ट लिस्टिंग्स अच्छी सी बनाओ, शॉर्टकट्स वगैरह अच्छे से बनाओ ताकि ये चैप्टर्स आपको इजीली हो जाए कवर. बिकॉज अगर उन्होंने ये चैप्टर्स ऐड किए हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी इसमें से देंगे बिकॉज समथिंग डिफरेंट ऐड हुआ है तो डेफिनेटली उन्होंने इसको हाईलाइट हाई रखा होगा लाजमी. तो इन चैप्टर्स को आप लोगों ने लाजमी कर लेना.